नमस्कार। मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, बिहार में चुनाव होना है तो चुनाव के पहले खासकर होली और रमज़ान पर हिंदू और मुसलमान की सियासत हो रही है। अब बताइए, होली पर कहते हैं होलिका दहन बुराई के लिए होता है, सद्भाव और सौहार्द का, भाईचारा का ये पर्व है। ये लंबे समय के बाद होली के दिन ही जुमा का पड़ रहा है। अब इसको लेकर एक अलग अलग कुछ तरह की ऐसी बयानबाजी हो रही है, विवादित सलाह और बयान दिए जा रहे हैं जो अनावश्यक एक मामला तूल पकड़ लिया है और मीडिया में भी ये सुर्खियां बनी है, चर्चा का विषय बना हुआ है। अब पहले उत्तर प्रदेश में संभल के एक सर्किल ऑफिसर ने ये वहाँ एक बयान दे दिया कि भाई शुक्रवार को होली भी है और उस दिन जुम्मा का दिन है, तो कोई तनाव नहीं हो। इसके चलते मुसलमान भाई जुम्मा जो है वो घर ही पर कर लें। अब ये सलाह तो कोई बहुत स्वाभाविक है कि इसकी प्रतिक्रिया होनी थी। तीव्र प्रतिक्रिया हुई। एक अधिकारी ने कहा था। अब इसी बात को बिहार में बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण बुचौल ने कह दिया। उससे आगे बढ़कर बात कह दी, कहा कि भाई साल में 52 दिन शुक्रवार होता है, जुमा का दिन। एक दिन लोग थोड़ा सा इससे परहेज करें, सड़क पर नहीं करें, बाहर नहीं निकलें। और मुसलमान लोग जो गुलाल बनाते हैं तो गुलाल बनाना छोड़ दें, कहे कि रंग से उनको परहेज होता है, और नहीं तो मुसलमान भाई रंग लें, बुरा नहीं माने तो घर ही में मनावे। इसकी भी इतनी प्रतिक्रिया हुई। राजद, कांग्रेस, सभी दल के नेताओं ने उनकी जमकर खबर ली, आलोचना की। अब ये सब अभी सवाल जवाब कुछ हो ही रहा है, बार पलटवार हो ही रहा है। अब कथावाचक बागेश्वर धाम के पीठाध धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए हुए थे। गोपालगंज में 5 दिन उन्होंने राम कथा कही और कथा से ज़्यादा वो हिंदुत्व, हिंदू प्रेम, हिंदू राष्ट्र की बात कह गए। वो कहे कि भाई हम तो हिंदू को एकजुट करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पता नहीं ये लड़ाई किससे लड़ रहे हैं। हिंदू को एकजुट करना है, कीजिए, धर्म का प्रचार कीजिए, लेकिन अब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, बिहार को हिंदू राज्य बनाने की बात वो कह गए और कहा कि इसको लेकर हम पदयात्रा करेंगे। मध्य प्रदेश में, अपने गृह प्रदेश में तो वो शुरू कर चुके हैं। अब दूसरे चरण में यूपी और फिर बिहार में करेंगे। अब बिहार में इसकी भी उनके बयान को लेकर बड़ी आलोचना हुई। लोगों ने तीखा हमला बोला। किसी ने उनको, एक सांसद ने तो उनको फ्रॉड कह दिया। किसी ने कहा कि भाई ये धार्मिक उन्माद फैलाने आए हैं, उनको गिरफ्तार होना चाहिए। अब ये सब तरह की बात हो रही है। देखिए, कोई हिंदू राष्ट्र क्या भारत बन सकता है? हम लोग तो सेकुलर संविधान व्यवस्था की गई, हम लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। और यहाँ कोई 18-20% आबादी है मुसलमानों की, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। हाँ ठीक है, धर्म के आधार पर ही पाकिस्तान बना था 1947 में, लेकिन यहाँ जो रह गए वो तो भारतीय है। वो धर्म के आधार पर थोड़े यहाँ लोग रहे थे। उनको भारत में रहना श्रेष्ठकर दिखा। लेकिन अभी एक नए सिरे से बात शुरू हुई भी, एक कहीं ना कहीं एक धार्मिक चुनाव के पहले बिहार में इस तरह की बात, जिसका किसको लाभ हानि होगा। अब लोग मान रहे हैं कि भाई ये बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह की बात हो रही है। अब साधु संत लोग जो बिहार आ रहे हैं, बिहार में अभी वो ये जो बात कर रहे हैं वो भाजपा की मदद के लिए। ये बात भी ठीक है कि मंदिर, मस्जिद, ये सब एक मुद्दा रहा है, चुनावी मुद्दा, सियासत का मुद्दा रहा है। अभी केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा कर दी है कि सीतामढ़ी में सीता का भी भव्य मंदिर बनेगा। सीतामढ़ी में जैसे राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, तो माँ सीता की जो जन्मभूमि है, पावन जन्मभूमि सीतामढ़ी में भी विशाल मंदिर बनेगा। ये भी तो एक राजनीतिक एजेंडा ही है ना। अब कुल मिला जुला कर चुनाव के पहले फिर वही हिंदू राष्ट्र, एक और जहाँ जात आधारित राजनीति हो रही है, जो पार्टियां तो
भाजपा ने उसको कमंडल के जवाब में कमंडल, फिर उसी तरह से आपने देखा होगा विधानसभा विपक्ष के नेता ने तो आरक्षण को लेकर ही एक दिन धरना दे दिया कि बिहार में 75% आरक्षण लागू हुआ था, ये जो जातीय गणना हुई थी उसके आधार पर, और उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो ये नीतीश कुमार की ही विफलता का कारण है। ये लोग आरक्षण हड़पने वाले लोग हैं, चोरी करने वाले लोग हैं, और उसको लेकर वो दबाव डाल रहे हैं कि फिर से आप इसको लागू कीजिए, और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, इसको 9th शेड्यूल में शामिल करवाइए, ताकि बिहार में जो ये सर्वाधिक 75% का आरक्षण लागू हुआ है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिले। तो इसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इसकी समीक्षा नहीं करेगा। तो कुल मिला जुला कर अभी आपको चर्चा में ये कर रहा था कि हिंदू मुसलमान की जो एक सियासत हो रही है ये बड़ा दुखद है। ये सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारा समाज में रहे, ये सब लोग ही अपेक्षा करते हैं। लेकिन अब सांसद विधायक लोग भी और पार्टी के नेता लोग भी इस तरह की बात करने लगे हैं, इसको और क्या कहेंगे। इसी के आधार पर अपनी राजनीतिक रोटी लोग सेक रहे हैं, लेकिन इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ता है ये भी सोचना होगा। ये दोनों पक्ष के लिए ये विचार करने की बात है, लेकिन लोग कहाँ मानते हैं। राजनीतिक दलों के उकसावे और बहकावे में आकर लोग अपनी प्रतिक्रिया जताती हैं और वो फिर वोट बैंक भी बनते हैं लोग। देखिए अब अभी हिंदू मुसलमान को लेकर सियासत शुरू हो गई है, ये एक दुखद अध्याय में मानता हूँ। चुनाव के पहले बिहार में जहाँ 18% मुस्लिम वोट है, अब वो जन स्वराज पार्टी तो जो M-22 समीकरण है राजद का, उसको ध्वस्त करने के लिए लक्ष्य है कि हम 40 मुसलमान को टिकट देंगे, और मुसलमान जिस दिन राजद से हट जाएंगे तो जो लालटेन है उसमें तेल ख़त्म हो जाएगा, तो लालटेन की स्थिति क्या होगी सहज समझा जा सकता है। ये लक्ष्य है जन स्वराज पार्टी। वही बात तो सही है कि मुस्लिम वोट आमतौर पर बीजेपी को जो हराए उसको देते हैं, और यहाँ पिछले 2 दशक से लालू जी का ये स्ट्रांग वोट बैंक बना हुआ है। वहीं AIM की भी नज़र है बिहार में। सीमांचल में पिछले चुनाव में तो 5 सीट जीत गया था, जिसमें 4 विधायक राजद में जा मिले हैं। इस बार भी कुछ ना कुछ करेगा ही ना। इधर मैं देख रहा था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता आए हुए थे, और उन्होंने खासकर नीतीश कुमार को चेताया है कि यदि आप ये वक्फ कानून पास हो गया, आप वहाँ सरकार में साझेदारी आपकी है, हिस्सेदारी है, तो मुसलमान आपको वोट नहीं देंगे जदयू को। ये साफ तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जदयू के अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगाह किया गया है, चेताया गया है। अब विधानसभा का चुनाव होगा तो एक मुसलमानों का एक स्टैंड तो नेचुरल है। अभी इसी संसद का जो आज से सेकेंड फेज का जो सत्र शुरू हुआ है, इसी सत्र में वक्फ संशोधन कानून आ रहा है, बिल तो पेश हो ही गया है। अब इस पर विचार होगा, पास होना है। इसके पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से खुले तौर पर ही चेतावनी दी जा रही है। इसी तरह की चेतावनी TDP को भी दी गई है, चंद्रबाबू नायडू को भी, कि यदि ये वक्फ बिल पास हुआ, आप इसका विरोध नहीं करेंगे, नहीं रोकवाएंगे, तो मुसलमान वोट से आपको भी हाथ धोना पड़ेगा। तो कुल मिला जुला कर अभी जो हिंदू मुस्लिम की सियासत शुरू हो गई है, चर्चा आपसे की, ये देश के लिए, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, भाईचारा और सद्भाव के लिए इस तरह का मुद्दा उछलना क्या चिंता की बात नहीं है। अभी होली और रमज़ान के समय में इस तरह की बात करने की ज़रूरत है क्या? लेकिन लोग कर रहे हैं, बेरोक टोक कर रहे हैं, और प्रतिक्रिया भी आ रही है। तो इसी चर्चा पर आपकी क्या राय है? आपकी चर्चा कैसी लगी? अपना कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए, और अरुण पांडे की बात को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।